नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने पेनल्टी कॉर्नर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की घटनाक्रम से की थी, जहां कांग्रेस के 40 विधायक होते हुए भी 34 वोट आए थे और बीजेपी के भी 34, और टाई होने के बाद टॉस में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वो वहाँ से पंचकूला चले गए। पंचकूला हरियाणा में आता है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, नीचे पहाड़ से नीचे। रात को वापस आ गए थे, विधानसभा में गए, आज मौजूद रहे सत्र में, और आज सत्र के बाद वापस वो पंचकूला चले गए और पूरी तरह वो उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ हैं। जयराम ठाकुर से सदन में मुलाकात भी की उन्होंने, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इसके बीच मैंने कल कहा था कि इन 6 विधायकों के खिलाफ क्या दल बदल कानून के तहत व्हिप के उल्लंघन में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई कार्रवाई होती है दल बदल से अयोग्यता की। तो आज उस पर सुनवाई हुई, लेकिन स्पीकर पठानिया ने फैसला रिजर्व रखा है। कुलदीप सिंह पठानिया बोले कि मैंने अभी रिजर्व रख रखा फैसला। इस बीच मैंने कल ये भी कहा था कि बजट पास होगा या नहीं होगा, ये भी एक सवाल निशान है, लेकिन आज बजट पास हो गया। बहुत होशियारी से सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, कांग्रेस के सरकार के मुखिया, उन्होंने बजट पास करा लिया और बजट पास करके सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुक्खू को एक मुसीबत और शुरू हुई जब विक्रमादित्य सिंह, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के, पूर्व मुख्यमंत्री के, उन्होंने आज इस्तीफा देने की घोषणा की। वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत असहज हूँ पार्टी के अंदर और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दूंगा, ये वो सब। लेकिन सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई की तरह हैं, 5 साल हमारी सरकार चलेगी और कोई तकलीफ नहीं आएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कहा विधानसभा स्पीकर ने। देखिए, मेरे को ये दुख है कि मनु सिंघवी जैसे लीडिंग एडवोकेट के प्रति मुझसे नाराजगी हो सकती थी, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे हिमाचल के से राज्यसभा के उम्मीदवार चुनकर जाने चाहिए थे, उनको मत ना डालकर जिस प्रकार का धोखा पार्टी को दिया है और जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को, ईमान को बेचा है, इस प्रकार हिमाचल की राजनीति में पहले कभी नहीं। तो सबको माफ़ करने वाले लोग हैं, हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे तो सभी, हमारे लिए सारे छोटे भाई हैं। कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से आप? देखिए, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम अपनी सरकार को आने वाले 5 साल तक पूरी तरह चलाएंगे। धन्यवाद। अंडर दी एंटी डिफेक्शन लॉ, आप कर लीजिएगा। ये जो है कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट्री जो अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आई है और इसका नोटिस हमने सर्व किया है। आज दोनों ही पार्टीज़ के लॉयर्स आज यहाँ हमने 1:30 बजे पहले बुलाए थे, फिर शॉर्ट हियरिंग के बाद 4 बजे एडजॉर्न किया था। अब 4 बजे से 6 बजे तक लगातार हियरिंग हुई है और दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है। बहुत सारे तथ्य जो है आर्गूमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। इस बीच समाचार मिला है कि विक्रमादित्य ने इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की है, मतलब इस्तीफे का इरादा बदल दिया उन्होंने, और सुक्खू से उनकी सलाह मशवरे के बाद सुलह हो गई है, ऐसा समाचार मिला है। और शायद प्रियंका गांधी, चूँकि उन्होंने सुक्खू को नॉमिनेट किया था चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से, आला कमान ने इंटरवीन किया है और इंटरवीन करने के बाद में सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार को बचाने के लिए आला कमान की जो सक्रियता हुई है, उसमें आज ये भी सुनने में आया कि जो 6 विधायक बगावत करके गए हैं कांग्रेस के, 3 निर्दलीय अलग बात है, वो राजीव शुक्ला के संपर्क में हैं या राजीव शुक्ला के संपर्क वाले बताए जाते हैं। तो आला कमान राजीव शुक्ला को बीच में डालकर उनसे सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि 5 साल हिमाचल प्रदेश में सरकार चले। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी की कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर OTS में हुई थी। वसुंधरा राजे भी उसमें मौजूद थी, रायन राठौड़ भी थे, CP जोशी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे, दोनों डिप्टी CM भी मौजूद थे, पूनिया भी मौजूद थे। और इस बैठक में 25 सीटों पर मंथन हुआ। आज दिल्ली में JP नड्डा की अध्यक्षता में मुख्यालय में, भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हुई और बैठक में
जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी मौजूद थे, गृह मंत्री देश के, और वो राजस्थान के अफेयर्स खास तौर पर देख रहे हैं बहुत नज़दीकी से, वो भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल मौजूद थे। और इसमें काफ़ी उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। 25 सीटों पर कैसे विक्ट्री हासिल की जाए, कैसे हैट्रिक लगाई जाए, इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। और काफ़ी जगह उम्मीदवार बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें खास तौर पर वो 3 सांसद जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उनके अलावा भी जैसे दिया कुमारी की सीट खाली हो गई है, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण खाली हो गई, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट, और 3 विधायक के चुनाव हारने के अलावा भी जो टॉक सवाईमाधोपुर की सीट है, यहाँ तक कि जयपुर की सीट पर भी चर्चा चल रही है, भीलवाड़ा की सीट पर भी चर्चा चल रही है। इन कई सीटों को बदला जाएगा। बीजेपी की जो सीसी की बैठक है, इलेक्शन कमेटी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, वो भी कल परसों में होने में जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी देश में अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। इनमें राजस्थान की 9-10 सीटें शामिल है, ऐसा संकेत मिले हैं। वो सीटें जैसे अर्जुन मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं, जिन पर ऑलरेडी ये तय है कि उनको लड़ना ही लड़ना है, वो शायद पहली लिस्ट में नाम आ जाएंगे। और भूपेंद्र यादव का नाम आता है नहीं आता है, ये एक जिज्ञासा है लोगों में, क्योंकि राज्यसभा के लिए दोबारा उनको नहीं चुना गया है, दोबारा उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, इसलिए वो अलवर से चुनाव लड़ेंगे या महेंद्रगढ़ से, ये सवाल या निशान सबके सामने हैं। राजस्थान में पढ़े हैं लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं, अजमेर में उन्होंने पढ़ाई की है, तो राजस्थान से अलवर से लड़ सकते हैं, यादव बहुल सीट है, और या फिर महेंद्रगढ़ से लड़ सकते हैं। इसके अलावा झुंझुनू में उम्मीदवार बदला जाएगा, चूरू में और सीकर में क्या होता है ये भी निगाह रहेगी सबकी, गंगानगर में क्या होता है इस पर भी निगाह रहेगी। ऐसी कई सीटें हैं जिनके बदलने के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है, जहां सांसदों की रिपोर्ट इस वक्त बहुत अधिक कार्य करने की नहीं आई है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, उनका जनता के प्रति कमिटमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा मापदंडों के अनुसार खरा नहीं माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तैयार करके दी है आलाकमान को, कि जो उनके पास फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के अनुसार जिला इकाइयों से, संसदीय क्षेत्रों से, ऑब्जर्वर से सब बातें उन्होंने आलाकमान को अवगत करा दिया है। अब 100 का आंकड़ा देखते हैं कि सीटों का अगले हफ्ते में हमारे सामने आता है क्या पूरे देश से, और ऐसी सुनिश्चित सीटों पर नाम की घोषणा के बाद चुनाव में गर्मी आ जाएगी, ऐसा लगता है। आज अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हुआ, जैसा पहले 2-3 जिलों में हो चुका है। और इस संवाद सम्मेलन में आज टीकाराम जूली, चूँकि उनका खुद का इलाका था, जमकर बोले। उसमें शकुंतला रावत भी मौजूद थी, संदीप यादव संदीप यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, पूर्व विधायक, और शकुंतला रावत चुनाव लड़के हार गईं। ललित यादव और जुबेर खान मौजूद थे, इन सब ने उद्बोधन दिया। धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। टीकाराम जूली की काफ़ी तारीफ हुई इसमें। हिमाचल के लिए, हिमाचल का जिक्र भी हुआ कि नौटंकी करते हैं और इस बार सरकार हमारी आएगी, हम 70 हैं लेकिन विधानसभा में तारे दिखा देंगे, तमाम तरह की बातें ऐसी कही गई। और कहा गया तेरी मेरी छोड़कर एक हो जाओ, डोटासरा ने कहा। भंवर जितेंद्र सिंह पूर्व सांसद भी मौजूद थे, क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को चुनाव लड़वाएंगे, अभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वहाँ से सांसद रह चुके हैं। करण सिंह यादव भी शायद मौजूद हैं, दिख रहे हैं मुझे। तो इन सब में कोई एकता है नहीं है, चुनाव के वक्त पता लगा। लेकिन अगर एकजुट होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो अलवर में अच्छा चुनाव हो सकता है, क्योंकि अलवर में काफ़ी सीटें, राजगढ़ अलवर में कांग्रेस ने जीती है, थानागाजी जीती है, 4-5 सीट जीती है। तो वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर, रामगढ़ जीती है, कांग्रेस वहाँ पर लड़ाई लड़ पाएगी ठीक से चुनाव में, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा वहाँ पर डोटासरा ने और टीकाराम जूली ने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, क्षमा करें, और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में टीकाराम जूली।
झूठ बोल बोल के सत्ता लूटने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। आप देखा चंडीगढ़ में देखा आपने, कल हिमाचल में देखा आपने, पहले मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में वहां पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा अखिलेश के एमएलए को किस तरीके से तोड़ रहे हैं। बिहार में आपने देखा कैसे नीतीश कुमार को लेकर के चले। ये हो क्या रहा है? इसी प्रजातंत्र और इसी संविधान के लिए क्या बाबा साहब ने और महान नेताओं ने बरसों बरसों लगा करके तपस्या कर करके इस देश को आजाद कराया, संविधान दिया। क्या इस संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं? हम थोड़े बहुत भी ये सोच नहीं सकते कि हम कर क्या रहे हैं? एक दूसरे की बुराई कर देते हैं, एक दूसरे में कमियां निकाल देते हैं। हम हमारे नेताओं में कमियां, कोई कहता है कि फलाने की गलती हो गई, कोई कहता है फलाने ने ठीक काम नहीं किया, कोई कहता है ये उम्मीदवार अच्छा हो सकता है, ये उम्मीदवार नहीं जीतेगा। हम कहां जा रहे हैं? ये सरकार अपना इकबाल खत्म कर चुकी है। इस सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर सिवाय कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का या नाम बदलने का काम किया है। कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। और मुख्यमंत्री जी यहां धन्यवाद लेने आए बड़ौदा के अंदर, 13 जिलों के अंदर जा रहे हैं धन्यवाद लेने। मैंने कहा वो एमओयू तो दिखा दो जो आपने मध्य प्रदेश से किया है। विधानसभा के अंदर चर्चा हो गई, एमओयू आज तक नहीं बताया। डीपीआर बन गई क्या? बजट मंजूर कर दिया क्या? तो फिर किस चीज का आभार आप ले रहे हो? खुद ही। तो देखिए, आक्रामक दिख रहे हैं डोटासरा भी और टीकाराम जूली भी। और डोटासरा ने खास तौर पर पार्टी के भीतर की कलह को भी एड्रेस करने की कोशिश की और कहा कि इस नेता की कमी निकाल रहे हैं, कोई उस नेता की कमी निकाल रहे हैं, एकजुट हो जाओ, कमियां निकालना बंद करो। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसा बीजेपी के नेता कहते हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है। ऐसे नहीं कहते कि हर सीट पर हाथ लड़ रहा है फिलहाल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अंतर विरोधों से ऊपर उबार करके कांग्रेस को चुनाव में झोंकने की। 25 की 25 सीटें 2 बार से बीजेपी जीत रही है, सत्ता हाथ से जा चुकी कांग्रेस के। क्या कांग्रेस आत्मविश्वास पूर्वक लड़ पाएगी? जबकि ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास होगा, पार्टी में आत्मविश्वास होगा और जोश खरोश के साथ पार्टी मैदान में उतर पाएगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में हम आपसे जिक्र करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किसका जोश कितने परवान पर है और कौन किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार।